अस्सलाम वालेकुम बेटे जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम लोगों ने डिस्कस करना है एक्सरसाइज 2.6 है डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसके अंदर हमारे पास टॉपिक जो चल रहा था बर्नौली इक्वेशन का चल रहा है। और अगर मेरे बेटा आप मेरे चैनल पे न्यू है और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली बेटा कर लें और बेल आइकन का बटन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों से शेयर किया करें। शेयर करना क्या होता है, सबका जारी होता है। मे भी मेरी वजह से, आपकी वजह से किसी की हेल्प हो जाए, हेल्प करना क्या होता है, बहुत अच्छी बात है। वैसे तो चले देखें, हमने लाइफ में पता नहीं कोई नेकियां करनी होती है, यानी चले इसी बहाने ही सही को छोटे छोटे डीड्स हमारे बन जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से गिवन है, एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स माइनस 2xy इज इक्वल टू 3y की पावर 4 और साथ एक कंडीशन गिवन है y ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/2 और इसको इस पर क्या करना है, वैल्यूएट भी करना है। तो पहले इसको तो बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसको पहले हम लोगों ने बर्नौली इक्वेशन के जनरल फॉर्म में लेकर जाना है। बर्नौली इक्वेशन के जनरल फॉर्म क्या होती है, मैं यहाँ पे लिख के थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ। वो हमारे पास होती है dy ओवर dx होता है, प्लस आपके पास होता है पी ऑफ एक्स वाई होता है, इज इक्वल टू हमारे पास होता है एफ ऑफ एक्स का फंक्शन और साथ आ जाती है वाई की पावर एन। अगर इस वाई की पावर एन से जैसे ही हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की ये फॉर्म बन जाती है, फिर हम लोगों ने इस वाई की पावर एन से क्या करना होता है, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवाना होता है। तो ये बन जाती है वाई माइनस एन डी वाई ओवर डी एक्स प्लस हमारे पास क्या आ जाता है पी ऑफ एक्स और ये बन जाता है वाई 1 माइनस एन और इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ एफ ऑफ एक्स का फंक्शन बच जाता है। तो हमने भी हमारी यही दो फॉर्म हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की बनानी है। तो पहले तो मैंने थोड़ा इसका रीराइट करके इसको लिखा है कि हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स का जो कोएफिशिएंट होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा था, तो इसलिए पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से पहले डिवाइड करवा देना है। डिवाइड करवाएंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स माइनस आ जाएगा 2 ओवर एक्स कैसे रह जाएगा, एक्स स्क्वायर से जैसे ही डिवाइड करेंगे एक एक्स से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 ओवर एक्स वाई बन जाएगा। इस तरह से वाई 4 से जैसे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 3y की पावर 4 और एक्स स्क्वायर बन जाएगा। इसको जनरल फॉर्म से मेरे बेटा कंपेयर करें, क्या बन गई, डी वाई ओवर डी एक्स ही है, पी ऑफ एक्स वाई बन गया और इस तरफ एफ ऑफ एक्स और साथ वाई की पावर एन। बिल्कुल एग्जैक्ट यही चीज़ बन चुकी है। अब यहाँ पे जो वाई की पावर होती है एन, उससे हम लोगों ने क्या करना होता है, पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवाना होता है। मतलब वाई की पावर 4 से हम पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड करवा देंगे। हमारे पास बन जाएगा वाई पावर माइनस 4 डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 2 ओवर एक्स वाई की पावर। अब हम लोग डिवाइड करवा रहे हैं वाई को वाई की पावर 4 से, तो यहाँ से एक वाई कट जाएगा, आपके पास 1 ओवर वाई क्यूब रह जाएगा। मजीद इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो वाई पावर -3 रह जाएगा। तो इसलिए मैंने 2 ओवर एक्स वाई पावर -3 लिखा हुआ है, इज इक्वल टू यहाँ से वाई 4 कट के आपके पास 3 ओवर एक्स स्क्वायर फॉर्म बन जाएगी। जैसे ही हमारे पास ये फॉर्म बन जाती है, फिर हम लोगों ने ये जो आपके पास पी ऑफ एक्स वाई के साथ यहाँ जो कोफिशिएंट पड़ा होता है ना, इसको पी ऑफ एक्स के साथ यहाँ जो वाई वेरिएबल पड़ा होता है उसको हम लोगों ने डब्ल्यू के इक्वल लेट करना होता है। तो हमारे पास यहाँ वाई के पावर -3 बना है, इसको डब्ल्यू के इक्वल लेट करना है, दोनों तरफ हम लोगों ने ले लेना है डेरिवेटिव। ये एक्स के रिस्पेक्ट से इसको डिफरेंशिएट करना है, बन जाएगा डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर स्टार्ट पे पावर में से कम करेंगे तो -4 साथ वाई का मजीद डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। और अगर मैं बेटा इससे प्रीवियस वीडियोस भी आप लोगों को इन क्वेश्चंस की चाहिए तो आप लोग एक्सरसाइज 2.6 की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन मिसिंग है और आप लोग मुझसे डिस्कस करना चाहते हो तो आप लोग वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद होता है, उसके थ्रू मुझे ज्वाइन कर लिया करें, वहाँ मेरे साथ कर लिया करें, डिस्कस कर लिया करें। अच्छा जी, यहाँ पे हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा। अच्छा, अपनी इसी इक्वेशन से हम लोगों ने अब कंपेयर करना है, वाई पावर -4 डी वाई ओवर डी एक्स हमें चाहिए, क्योंकि इसको हम लोगों ने इसके रिप्लेसमेंट के लिए फिर ये -3 यहाँ पे एक्स्ट्रा इसको दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करवा दिया है। अब हमने इस इक्वेशन के रिप्लेसमेंट करें, वाई पावर डी वाई ओवर डी एक्स को हम लिख सकते हैं -1 ओवर 3 डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स आ जाएगा और उसके बाद हमारे पास -2 ओवर एक्स ऐसे रहेगा। वाई पावर -3 को हम लोगों ने डब्ल्यू लेट किया तो इसकी जगह हम लोगों ने डब्ल्यू लिख देना है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, मजीद इसको ये वाला 1 ओवर 3 के फ्रैक्शन से बचने के लिए हमने पूरी इक्वेशन को -3 से मल्टीप्लाई करवा दिया। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ से खत्म हो जाएगा, डी डब्ल्यू डी एक्स रह जाएगा, माइनस का साइन प्लस में चेंज होगा, 3 टू द 6 और एक्स डब्ल्यू रह जाएगा, 3 3 द 9 आ जाएगा, साथ ये -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे -9 ओवर एक्स स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ से हम फाइंड करेंगे इंटीग्रल फैक्टर। इंटीग्रल फैक्टर क्या होता है, जो यहाँ पे डब्ल्यू के साथ पी ऑफ एक्स की वैल्यू होती है उसको हम लोग लेट करें, तो वो हमारे पास 6 ओवर एक्स है। इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ई की पावर में इंटीग्रेशन 6 ओवर एक्स डी एक्स, 6 एज अ कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेट कर देंगे 1 ओवर एक्स डी एक्स को। 1 ओवर एक्स की जो आपके पास इंटीग्रेशन होती है वो आपके पास ln ऑफ एक्स आ जाती है। लॉग की यहाँ से छोटी सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि इस पावर को इसके स्टार्ट पे ले जाएंगे इसके ऊपर और फिर ln और ई आपस में एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, कटिंग करके आपके पास इंटीग्रल फैक्टर जो बनेगा एक्स की पावर 6 बन जाएगा। तो इसके बाद आप लोगों ने क्या करना होता है, जो आप लोगों के पास ये डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स की ये फॉर्म बनी होती है, इसमें आप लोगों ने ले जाके
इसका सोल्यूशन फाइंड करना होता है। अब सोल्यूशन किस तरह से फाइंड करेंगे इंटीग्रल फैक्टर का, अगर आप लोगों को नहीं है पता तो आप लोग मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन के प्लेलिस्ट में जाके वो सारी इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। 2.1, 2, 4, 6 मतलब 5 जो भी अभी तक आप लोगों के से प्रीवियस वीडियोस गुजर चुकी हैं, तो उसके अंदर आप लोगों ने बहुत से मेथड सीखे हुए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के, ठीक है। उसमें आप लोगों को सेपरेबल भी आ जाता है, उसके अंदर आप लोगों के पास एग्जैक्ट इक्वेशन मेथड भी आ जाता है, उसके अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आ जाता है, इंटीग्रल फैक्टर वाला मेथड भी आ जाता है। जो आप लोगों को सूटेबल लगेगा आप वो भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें सूटेबल इंटीग्रल फैक्टर वाला रह रहा है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ से क्या किया, d/dx ऐसे रहने दिया, w को x⁻6 इंटीग्रल फैक्टर से मल्टीप्लाई करवा दिया। इस फॉर्म की बात करिए जो हमारे पास dw/dx की डिफरेंशियल इक्वेशन बनी थी। d/dx ऐसे रहा, w को मैंने इंटीग्रल फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाया, और इस तरफ जो हमारे पास f(x) था उसको भी इंटीग्रल फैक्टर से क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। कटिंग जहाँ पे पॉसिबल थी करने के बाद आपके पास फाइनल फॉर्म ये बनेगी, dx में इस साइड पे ले गई हूँ और मैं यहाँ से इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड पे। यहाँ से टोटल डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आपस में कट जाएगा और आपके पास w x⁻6 रह जाएगा। यहाँ पे मेरे बेटा x का डेरिवेटिव होता है 1, वो इसके आगे पड़ा है, इसलिए इसकी पावर में एक ऐड करके उसी से डिवाइड करवा देंगे और प्लस ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा। मजीद x⁻6 को मैंने इस साइड पे जाके क्या करवा दिया, डिवाइड करवा दिया, और सिंप्लीफिकेशन के बाद मेरे पास आपके पास ये वाली फाइनल फॉर्म इसकी बन गई है। यहाँ मैंने w की रिप्लेसमेंट की है क्योंकि हमने स्टार्ट पे w को लेट किया हुआ था y की पावर -3 के इक्वल, तो मैंने यहाँ पे जहाँ w था वहाँ y की पावर -3 पे फॉर्म लिख दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर एक कंडीशन भी गिवन थी, y(1) = 1/2। अब इस कंडीशन को हम लोग यूज़ करेंगे, y(1) = 1/2। तो ये जो बेसिकली इस एरोस का ख्याल रखना है आपने, ये जो इक्वल के राइट साइड पे वैल्यू होती है y की जगह पुट करनी होती है, और ये जो इस पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यू होती है ये x की वैल्यू होती है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जहाँ जहाँ y होगा मैं 1/2 पुट कर दूंगी, जहाँ x होगा मैं 1 पुट कर दूंगी। तो मैंने इसको यहाँ पे पुट किया, क्यों किया, यहाँ पे मुझे इंटीग्रेशन कांस्टेंट c की वैल्यू चाहिए थी, वो मैंने वैल्यूज यहाँ पे निकाल दी है। c की वैल्यू जैसे ही आ जाएगी आप लोगों ने इसी इक्वेशन